नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 फरवरी को पूरे देश में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय देश के अलग अलग भागों पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज यानी कि मौसम में परिवर्तन का, बदलाव का समय शुरू हो चुका है। विंटर रेन की गतिविधियां या विंटर की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं और अब कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ मौसम में हो रही है, उससे संकेत मिलने लगे हैं कि अब प्री मॉनसून हलचल शुरू होने वाली है। उत्तर भारत के भागों पर इस समय एक डब्ल्यूडी बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के ऊपर है, साथ ही पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा कोमोरिन रीजन पर साउथ इंडिया के भागों पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम हैं जिनके कारण अब आपको तूफानी रफ्तार की हवाएं जैसा कि देखने को मिली हैं हाल के समय में, ऐसी हवाएं देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर प्री मॉनसून रेंज जैसी हलचलें हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और कहां पर तेज हवाएं चलने के संकेत मिल रहे हैं। अगर मौसमी सिस्टमों की इंटेंसिटी के हिसाब से देखें या मॉडल के प्रेडिक्शन के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा जो हलचल है वो इस समय उत्तर भारत के क्षेत्रों में हो रही है, खासतौर पर पहाड़ों पर। मैदानी इलाकों पर भी बादल नजर आ रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में आपने देखा। और यहां पर आप देख सकते हैं 24 फरवरी की स्थिति यह है कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर बादल लगातार बने रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। प्लेन्स में अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों पर आज जो बादल नजर आ रहे हैं वो कल सुबह तक आपको दिखाई दे सकते हैं। यहां पर उत्तरी पंजाब के तमाम इलाकों में फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारण और इधर पूरब में चलेंगे तो शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और रूपनगर, नवाशहर, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, इन भागों पर भी बादल रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों पर भी बादल नजर आएंगे सुबह के दौरान। और इन इलाकों में धीरे धीरे हवाओं का रुख बदल रहा है क्योंकि डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि इस सिस्टम के आगे बढ़ने के बाद इसके पीछे एक और डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आएगा। 25 फरवरी को उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो फ्रीक्वेंसी लगातार बनी हुई है और इसी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। लेकिन इस बीच पंजाब में हवाओं का रुख फिर से बदल जाएगा। जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी चल रही थी, अब उत्तरी हवाएं चलेंगी पंजाब के पश्चिमी भागों में, तो यहां पर तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। बाकी जगहों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के तमाम इलाकों पर आंशिक बादल आइसोलेटेड प्लेसेस पर उत्तरी राजस्थान में दिखेंगे। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर और आसमान साफ रहेगा, धूप का असर रहेगा। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी पंजाब, राजस्थान के भागों में भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर थोड़ा सा दिख सकता है। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों पर हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलती रहेंगी, यानी आर्द्रता इन हवाओं में रहेगी। तो वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन सभी भागों के साथ साथ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस तक हवाओं में नमी होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी जो हुई है वो उसी स्तर पर बनी रहेगी। तापमान नीचे नहीं जाएंगे और मौसम में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में जल्द ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे अगले बुलेटिन्स में। इधर आप देखिए पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां बढ़ रही हैं। पूर्वी बिहार में, साथ ही साथ इससे सटे उत्तर पूर्वी झारखंड और उत्तरी बंगाल के पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मेघालय, असम में भी कहीं कहीं पर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी एनएमएमटी में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, मेजरली अगर देखें। लेकिन यहां पर जो ट्रफ बनी हुई है पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं लगातार सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन के बीच में, इनके चलते छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, खासतौर पर शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट का जो ये रीजन है, अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा समेत रायपुर तक का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में,
महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर चंद्रपुर के बीच का जो रीजन है, इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर रेनफॉल की एक्टिविटीज हो सकती हैं। रेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया विल रिमेन मेनली ड्राई। दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो पूरा का पूरा रीजन है, चाहे वो तटवर्ती हिस्सा हो, यहाँ पर भले ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है लगातार, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज फिलहाल अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। इंटीरियर पार्ट्स में, कोस्टल पार्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। यानी वेल्लोर और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, सेलम, कोयम्बटूर और मदुरई तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि मदुरई और पंबन तथा कन्याकुमारी के बीच का जो ट्राइंगल है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। कोयम्बटूर तक बादल नजर आ सकते हैं। तिरुचिरापल्ली पर भी बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं। अगर हम बात केरल की करें तो त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और कोझिकोड समेत तमाम उत्तरी इलाकों तक बारिश के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी अधिकांश इलाकों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का रीजन देखेंगे तो यहां उत्तरी इलाकों को, एक्सट्रीम उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम सक्रिय रहने की संभावना बनी हुई है। देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह से रहेगा मौसम। बाकी जो भी बदलाव होंगे उनके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।